नबी का झंडा, एक टेनी चार फूल, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद सिद्दीकी रहमानी दामद बरकातुहुम लालिया अताए शफीउल वरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबिल बररतित तक़ा दुरिल्लाहिल मकनून सिरिल्लाहिल मक़नून आलिम मा काना व मा यकून अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानहु फ़िल क़ुरआनिल हकीम व फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई काबिल शफ़क़त व काबिल मोहब्बत व काबिल अज़मत सदर ग्रामी क़द्र जनाब सदाक़तुल्लाह साहब ज़ीदा शर्फ़हू व दीगर इंतहाई वाजिब सत तकरीम व ताज़ीम हाज़रीन व सामईन बातमकीन इफ़्फ़त मआब अज़ीज़ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदे हक़ीर फ़कीर बेतौक़ीर अंजुमन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदर ग्रामी क़द्र उनके तमामी रफ़क़ा मावनीन को दिल की अथा गहराइयों से आज की इस मस्जिद से मुबारका के इनेकाद पर हदिया तबरीक पेश करता है और दुआ गो है कि मौला करीम इन मजालिस को, इन महाफिल को ता क़यामत जारी और सारी रखे, ताकि हमारी नस्लें सही अकीदे पे अमल पैरा रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी अलालत के बाइस हाज़री से कासिर था, लेकिन गैर हाज़री नहीं हुई कि 51 साल में कभी गैर हाज़री नहीं हुई। और मुझे खौफ ये था कि कहीं सदाकतुल्लाह साहब गैर हाज़री पर मुझे क्लास से ना निकाल दें। किसी की मजाल नहीं कि कोई निकाल दे क्लास से, बात समझे। और ये क्लास जो है ये तो बारगाह रिसालत, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर,
नफस गुम करदम ये आयत जुनैदो बा यजीद ईजा। इस महफिल का अदब यह है, एहतराम यह है कि अगर यहां पर बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आ जाएं तो अजीज मोहतरम वो भी अपना सांस रोक कर आएंगे कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। और मसलक हक्का अहले सुन्नत में अदब शर्त अव्वल है। बेशक बेशक अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सुभान अल्लाह। बेशक अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर मोहब्बत के करीनों में अदब ना हो तो वो अदब नहीं है। तो अज़ीज़ मोहतरम, अदालत के बावजूद मैं हाजिर हुआ और खबर दे रहा हूं, ऐसे कोई बात नहीं। हुजूर की ज़ात वाला तबार पे हर चीज कुर्बान। सुभान अल्लाह। बेशक ये माह मुकद्दस आका नामदार सईद आलम का जश्न विलादत जो हम मना रहे हैं, ये हमारा ईमान है। बेशक और ईमान पे जान भी कुर्बान की जा सकती है, माल भी कुर्बान किया जा सकता है, औलाद भी कुर्बान की जा सकती है। सुभान अल्लाह। मेरी हमशीर मोहतरमा का कल इंतकाल हो गया, लेकिन मैं हाजिर हूँ। एक हमशीरा क्या, अगर आका नामदार सईद आलम के जिक्र जमील के लिए हजारों हमशीरगान हों, उन्हें भी कुर्बान किया जा सकता है। मैं हाजिर हुआ हूँ। अंजुमन पे कोई एहसान नहीं है, अंजुमन का एहसान मुझ पर है कि मुझे याद किया। तकरीर लंबी चौड़ी नहीं, इन्होंने तो उन्वान रख दिया है, किसी बड़े शायर के शेर का एक शेर रख दिया है। मैं बेइल्म से आदमी क्या बयान करूंगा, मुझे न बयान आता है न बयान करता हूं। जो वो कहलाते मैं कह देता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ मोहतरम, अभी आपके सामने दारुल अमजदिया के फारिग तहसील और शाम के फारिग तहसील सुभान अल्लाह। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर अखलाक शामी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा होंगे। फिर वो आपके सामने अपने इल्मी बयान से आपको मुस्तफीज फरमाएंगे। इंशाअल्लाह। आपके सामने क्या बयान किया था? रात को 12 बजने वाले हैं। ये वो इलाका था कि जब हमने इसकी बुनियाद डाली थी, अंजुमन जश्न मिलादुन नबी की बुनियाद डाली गई। अलहाज शमीमुद्दीन साहब मरहूम ने बुनियाद डाली, रईस अहमद साहब मून और उनके रुफका ने बुनियाद डाली। सुभान तो हदीद मोहतरम, उस दिन से लेके आज तक ये इजलास हो रहे हैं। अफसोस ये है कि आज कौम का रुझान नहीं है। आज कौम को यहूदो नसारा की तालीमात दी जा रही है। किसी भी अंदाज से, किसी भी तरीके से इस पर हमें गौर करना है कि आया हम मुसलमान बनकर रहे या यहूदो नसारा की तकलीद में हम काफिर हो जाएं, मुशरिक हो जाएं, यहूद हो जाएं, नसारा हो जाएं। इसलिए कि यहूदो नसारा के उसूलों को, उनके ज़ाब्तों को जब पाकिस्तान की असेंबली पास करेगी तो फिर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाएगा। मैं इशारे में बात कर रहा हूं। अभी हुआ है चंद दिन पहले कि पाकिस्तान की असेंबली में वो बिल पेश किया गया है, वो बिल पेश किया गया है कि जिसको सुनने के बाद एक गैरतमंद मुसलमान जमीन में गड़ जाता है। पूरी कौम शर्म और हया से जमीन में गड़ गई, लेकिन हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती, शर्म उनको मगर नहीं आती। तो अज़ीज़ मोहतरम, मैं चंद जुमले अर्ज करूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। शेर पर तकरीर अल्लामा आमिर अखलाक शामी फरमाएंगे। और मैंने कभी भी
अशार पे तकरीर नहीं की, इसलिए मैं शायर नहीं हूँ। ये तो मोहब्बत में इन्होंने लिख दिया कि ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आइए एक मरतबा खुलूस से दिल के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ बारगाहे खत्मी मरतबत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम। ये वो वजीफा है कि अगर इसको पढ़ा ना जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो वजीफा है कि जिसको ना पढ़ा जाए तो दुआ मुस्तजाब नहीं होती। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते हैं आका इनामदार सैयद आलम पर, दुरूद भेजते हैं आका इनामदार पर। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तमाम इंसानियत को मुखातिब नहीं किया, साहिबाने ईमान को मुखातिब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम पे लाजिम है कि मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम महफिल में बैठे, हमारी आवाजें रिंद जाती हैं। पड़ोसी से तो पूछो कि वो क्या करते हैं। पड़ोसी क्या करते हैं, उनका जो अकीदा है वो करते हैं। बात समझ में? तो हम क्यों खामोश हैं, हम क्यों बैठते हैं? जब आका इनामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला तबार पर दुरूद भेजना है तो क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम। बीमार की जबान चल रही है और आप खामोश बैठे। बात समझे आप? और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का क्या नुक्ता फिक्र है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, हम यहाँ से पढ़ें वो वहां से सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पढ़ें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐसा दुरूद नहीं पढ़ते जो दीवार से टकरा के वापस आ जाए। साहिब ईमान का दुरूद वो है कि जिसको जनाब खत्मी मर्तबा खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़िए। फरमाया कि जब मेरा अहले मोहब्बत उम्मती मुझ पर दुरूद भेजता है तो मैं उसके दुरूद की आवाज को खुद अपने कानों से सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ, हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुन रहे हैं। मैं सुनता हूँ सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह वकुल्ना बादा वफाते का, अल्लाह के रसूल क्या अपनी वफात ज़ाहिर के बाद भी सुनेंगे? तो हुजूर ने फरमाया नअम, हाँ मैं सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पे हराम करार दिया है कि वह अंबिया के अजसाद तैयबा को खाए। अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम व युसल्लून। अंबिया भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अजीज मोहतरम, कुरान हकीम फुरकान हमीद की एक आयत करीमा सूरह अंबिया से मैंने आपके सामने तिलावत की है। दो जुमले इस पर कह के बात खत्म कर रहा हूं। कमर रहमानी ने 3 शेर पढ़े, नात खत्म कर दी, और पढ़ते लुत्फ आता। लेकिन 3 अशार पढ़ के उन्होंने बात खत्म कर दी। उनसे पहले जो साहब आए उन्होंने भी 3 अशार पढ़े, तो मुझे भी लाजिम है कि मैं उनकी इत्तिबा करूं और 3 जुमले कह के बात खत्म कर दूं। 3 जुमले कहकर बात खत्म कर दूं। आइए, रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल्जलाल ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नहीं भेजा हमने आपको, नहीं इरसाल किया हमने आपका ऐ रसूल। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर तमाम जहानों के लिए, तमाम मखलूकात के लिए आपको रहमत सरापा बनाया है। आपको रहमत सरापा बनाया है तमाम जहानों के लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 18,000 आलम के लिए, 18,000 मखलूक के लिए हमने आपको रहमत सरापा बनाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो खुद अल्लाह क्या है भाई, अल्लाह की जात क्या है? तो सूरह फातिहा पढ़िए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है आलमीन के पालने वाले की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है आलमीन के पैदा करने वाले की, पालने वाले की। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलमीन का रब है। रब कहते हैं पालने वाले को। जी, अल्लाह तमाम मखलूकात का रब है, सबका पैदा करने वाला है। और जिसका वो रब है उसी आलम के लिए मोहम्मद को रहमत बना दिया। जिसका वो रब है, रसूल को उनके लिए रहमत बना दिया, राहिम बना दिया, रहम करने वाला बना दिया। अजीज मुहतरम गौर कीजिए, यहां भी आलमीन है, वहां भी आलमीन है। यहां रब्बुल आलमीन है, वहां रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। तो रब्बे कायनात ने अपने हबीब को मकाम रहमत अता फरमाया है, मकाम रहमत अता फरमाया। सुभान अल्लाह। राहिम, राहिम का माना क्या है? राहिम का माना रहम करने वाला। सुभान अल्लाह। आका नामदार रहम करने वाले हैं, वो राहिम है, हम मरहूम हैं। वो राहिम है, हम मरहूम हैं। वो रहम करने वाले हैं, हम तालिबे रहमत हैं। हम तालिबे रहमत हैं। दमिश्क में हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यजीद की कैद में हैं और वहां से पुकार पुकार के अपने नाना को पुकार रहे हैं। क्या कह के? या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन। ऐ मेरे नाना, ऐ आलमीन के लिए रहमत, मुझे उठाइए, मुझे संभालिए। अजीज मोहतरम, आलमीन के लिए वो रहमत आलम नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। राहिम कहते हैं रहम करने वाले को। और राहिम की 3 सिफात ना हो तो वो राहिम नहीं कहला सकता। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर जिंदा होगा तो आप उसके पास जाएंगे, सही। जिंदा नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? वो कैसे नाफे होगा? डॉक्टर जिंदा है तो फिर वो आपके लिए रहमत है। शर्त लाजिम यह है कि पहले वो जिंदा हो। दूसरी शर्त यह है कि वो साहिब इल्म हो। बात समझे? साहिब इल्म। अगर इल्म नहीं है तो उसे क्या मालूम कि क्या बीमारी है, कैसे बीमार है, क्या है? साहिब इल्म भी हो। और फिर तीसरी तारीफ यह है कि वो साहिब इख्तियार भी हो। उसको यूनिवर्सिटी ने जो सर्टिफिकेट दिया है डॉक्टरी का, उस पर इख्तियार हो कि जिसको चाहे देखे, जिसको चाहे ना देखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो 3 चीजें हैं राहिम में, 3 सिफात हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। हजरत अल्लामा आमिर अखलाक शामी साहब माशाअल्लाह, सुभान तशरीफ फरमा हुए। सुभान अल्लाह। उन्हें हम हदिया अकीदत पेश करते कि वो तशरीफ लाए। तो अज़ीज़ मोहतरम, राहिम में 3 सिफात ना हो तो वो राहिम हो नहीं सकता, राहिम नहीं हो सकता। मेरे आका सैयद आलम हयातुल नबी की मंजिल पर भी है, साहिब इल्म भी है, साहिब इख्तियार भी हैं। जब साहिब इख्तियार हैं तो वो हर एक की तकलीफ को, मसाइब को, मुश्किलात को जानते हैं, पहचानते हैं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत सरापा बना के भेजा। तो अज़ीज़ मोहतरम, आज के दौरे पुरफितन में हमें इस वक्त इस बार अम्र की जरूरत है कि हम आका नामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब मुतवज्जो हों, हाथ फैला कर अर्ज करें, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना।
अजीज मोहतरम, जब हमने पुकारेंगे, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि यकीनन वो हमारी मदद करेंगे। एक हदीस शरीफ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। गौर कीजिएगा, कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। आप जिस खच्चर शरीफ पर सवार थे, कब्रिस्तान में जब दाखिल हुआ तो फिर उछलने लगा, कूदने लगा, शोखियां करने लगा। आप अपने खच्चर शरीफ से उतर गए और सहाबा से सवाल किया, क्या साहबियों जानते हो कि ये खच्चर क्यों कूद रहा है, उछल रहा है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, अल्लाह आलिम व रसूलहू, हमें नहीं मालूम, आप जानते हैं, अल्लाह जानता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दो कब्र वालों पे अजाब इलाही हो रहा है, दो कब्र वालों पे अजाब इलाही हो रहा है, और बरसक के अजाब को देखकर मेरा खच्चर बिदक रहा है, उछल रहा है। अजीब बात है, आप जिस सवारी पे सवार हो गए, उस सवारी की निगाह का आलम यह है कि वो बरसक के अहवाल को देख रहा है, तो खुद मुस्तफा की निगाह का क्या आलम होगा, खुद रसूल की निगाह का क्या आलम होगा। आपने फरमाया, जाओ जल्दी, साहिब इख्तियार है ना, साहिब इख्तियार कहा जाओ जल्दी, एक खजूर की तर शाख लेकर आओ। खजूर की तर शाख लाई गई। आपने दो हिस्सों में मुनकसिम कर दिया और दोनों शाखों को दोनों कब्रों पर लगा दिया। कहा, एक कब्र वाला जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक चुगलखोर था, इसलिए इन पे अजाब इलाही हो रहा। बता दी, सुनो, पेशाब के छींटों से बचना, तहारत की मंजिल में रहना, वरना यही हश्र होगा जो इनका हो रहा है। और एक चुगली करता था, जैसे आजकल दौर है, एक की बात यहाँ सुनी वहां लगा दी, वहां की वहां लगा दी, अभी बात समझ में भी नहीं आई कि पहुंचा दी। तो अज़ीज़ मोहतरम, आपने फरमाया कि ये दो कब्र वालों पे अज़ाब इलाही हो रहा है, दोनों शाखें लगा दी और फरमाया जब तक ये शाखें तरोताज़ा रहेंगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, और जब जिक्र इलाही करती रहेंगी तो उसका फैजान साहिबाने कब्र को मिलता रहेगा। अज़ीज़ मोहतरम, साहिबाने कब्र को फैजान मिलता रहेगा, उनके अजाब में तखफीफ हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मेरे आका सय्यद आलम की निगाह का आलम यह है कि वो बरज़ख के अहवाल को भी जानते हैं, वो साहिब इख्तियार भी हैं कि जिसको चाहें फैज़ पहुंचा दें। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशा